बवंडर परी हूँ मैं। बालवीर के सामने एक नई बालवीर रिटर्न्स सोमवार से शुक्रवार रात 7। नई चुनौती दे दी है, वो भी आमने सामने टशनबाजी भी हुई आज बालवीर और तमन्ना के बीच में। तो दरअसल जैसे आपने भी देखा कि जैसे आगे के एपिसोड्स में आप देख चुके हैं कि धरती पे जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि तिमनासा की शक्ति या कालो की शक्तियाँ धरती पे चलती नहीं, तो धरती पे जो प्रॉब्लम्स है वही उसे बढ़ा रही है। तो पहले जैसे हमने देखा कि पॉल्यूशन को बढ़ा दिया, ऑक्सीजन कम कर दिया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई। उसका वो प्लान फेल हो गया, तो उसने यहाँ पे अभी पानी का नया चालू किया है। एक ऐसे बच्चे लाई है वहाँ से काललोक से, जो उसने खुद बनाए हैं। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं और सारा पानी पी जाते हैं, उनकी प्यास कभी मिटती ही नहीं। तो धीरे धीरे जो भारत नगर के तालाब है या भारत नगर की टंकियाँ है, सबके घर का पानी है, फिर धीरे धीरे तालाब है, नदियाँ है, समुंदर है, वो सारी पानी पी जाते हैं, धीमे धीमे करके पीते हैं। और जैसे जैसे पीते हैं तो उनकी उम्र बढ़ती जाती है। तो बालवीर के लिए टेंशन है। अभी मुझे जैसे पता चलता है कि बच्चा पानी पी रहा है, बड़ा हो रहा है, वहीं पर तिमनासा आती है और मुझे वो करती है, काउंटर करती है कि आपको भी ये करना है, आप लड़के बताइए क्योंकि मेरी ये चुनौती है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और परिया भी यहाँ पे दूसरी तरफ सभी बच्चों से मिल रही है, पता कर रही है। तो एक बहुत ही क्या कहते हैं, धरती पे जो प्रॉब्लम है उसी को हमने फोकस करके एक नया ट्रैक लाया। ऐसा तो लास्टली कुछ सोल्यूशन इन सब चीज़ों में, प्रॉब्लम्स में दिख रहा है बालवीर को अभी फिलहाल। हाँ, देखिए जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास पानी परी भी है, तो उनकी शक्तियाँ भी है, वो कैसे हमारी मदद करती है, वो भी आगे जाके कैसे फेल होती है या फिर पास होती है, वो भी आपको आने वाले ट्रैक्स में देखने को मिलेगा कि कैसे आगे बढ़ते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू। आज ऐसा क्या हो गया जो धरती पे आना पड़ा सारी परियों के साथ, और शायद विवान की कुछ शरारत में आपको परेशान कर? जी, दरअसल ऐसा है कि विवान जो है थोड़ा शरारती है, और हर ट्रैक में आप जैसे देखते हैं कि कोई ना कोई शरारत करता है, तो हम उसे सिखाते हैं कि अच्छा कैसे बने, इस शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे करें। बच्चा वो समझ नहीं रहा है, तो धीरे धीरे करके वो ऐसी बड़ी शरारत करता है जिससे चिंटू की जान खतरे में आ जाती है। अब अगर एक बच्चे की जान हमारी वजह से चली जाए तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए विवान को सज़ा देने के लिए शौर्य ने कहा है कि हम उसकी शक्तियाँ लें, तो उसे समझ में आए कि क्या होती है बालवीर बनने की ज़रूरत, अहमियत। लेकिन फिर धीरे धीरे वो समझ नहीं पाता और फिर हम उसकी शक्तियाँ ले लेते हैं। एट द एंड तिमनासा जो है वो उसके हाथ में एक ऐसा जादू देते हैं कि वो किसी को भी छू तो पत्थर का बन जाता है, अनजाने में, उसे पता नहीं। तो फिर वो अपनी बहन को छूता है, मस्ती परी को छूता है, धीरे धीरे करके सबको पत्थर बना देता है। अननोन है कैसे हो रहा है, और फिर हम उसका तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम पता चलता है, जैसे आपने सीन में देखा कि खुशी को उसने पत्थर का बना दिया। तो बालवीर भी टेंशन में है, विवान को मिलना है कि उसे भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। मैं इसके बाद काललोक भी जाता हूँ, तिमनासा वहाँ मुझे गुमराह करती है। तो एक बहुत ही रिवॉल्विंग ट्रैक है, कैसे बालवीर इस सबसे बाहर आएगा और कैसे वो पत्थर की जो प्रॉब्लम है विवान के हाथ में, जिसका तोड़ भी नहीं मिल रहा है, एट द एंड मैं भी पत्थर का बन जाता हूँ, तो उस सबको ओवरकम करके कैसे बालवीर इस सबसे बचेगा, वो आपको आने वाले एपिसोड को देखेंगे। कहीं ना कहीं आपके आउटडोर शूट होते हैं, हमेशा कभी गर्मी होती कभी सर्दी होती है, और आप विंटर्स भी चल रहे हैं, और आज काफ़ी ठंडा मौसम भी है, ऐसा भी नहीं कि गर्म हो रहा है जैसे हर बार होता है। तो किस तरह से फील हो रहा है फिल्म सिटी का? फिल्म सिटी में अभी ठंडक अच्छी है, तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि कॉस्ट्यूम वैसे तो गर्मी में बहुत ही हार्ड होता है हैंडल करना, लेकिन अभी ठंडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे फैंस बहुत मिलते हैं हमें। फिल्म सिटी की एक सर्विस है, तो यहाँ पे कई सारे फैंस आते हैं, हमसे मिलते हैं, तो उसी में मोटिवेशन भी रहता है, काम करने में मज़ा भी आता है, और सब हमें देख रहे होते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, और मोटिवेशन देता है कि हम अच्छा काम करें और लोगों को अच्छा काम दिखाएं। थैंक यू। तो विवान, ऐसा क्या हो रहा है जो आप आज साइकिलिंग भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुसीबत है जो आपके इर्द गिर्द रहती ही है, तो आज क्यों बालवीर आए आपका साथ? जी हाँ, तो मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो दीदी भी स्कूल से आती रहती है, तो दीदी मुझे देखती है कि मैं गिर गया तो मुझे हाथ आगे करती है। लेकिन फिर मुझे लगता है अगर उनको पता चल गया कि मैं स्कूल नहीं गया हूँ तो वो मम्मी को बताएगी, और फिर मम्मी मुझे डांटेंगी, इसलिए मैं उनको अवॉइड कर रहा था। और फिर मैंने उनका हाथ जैसे साइड में किया, उन्होंने थैंक्स दीदी, और फिर मैं भाग गया। फिर जो हुआ है वो देखने के लिए आपको, तो वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा बालवीर रिटर्न्स। ओके, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने कुछ सीन जैसे शूट किए जहाँ आपके पावर्स भी जा चुके हैं बड़े बालवीर के पास, तो वो किस तरह और कैसे और क्यों है? अभी देखो, विवान जो है वो है शरारती, और जो उसके पास जादू था तो उसे शरारत करने की बहुत मज़ा आता था। तो फिर एक ऐसी शरारत कर दी है विवान ने जो बालवीर ने, उसको अच्छा नहीं लगा है बालवीर को, इसलिए उसने विवान की सारी शक्तियाँ ले ली है कि विवान ने बहुत बार ऐसा किया है, शरारत की है, तो इस बार पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए विवान को। क्योंकि पनिशमेंट शक्तियाँ लेके तो हो ही गई है, लेकिन इस शक्ति की पनिशमेंट देने के लिए सिर्फ बालवीर ही नहीं, उनके साथ सारी परियाँ भी नीचे धरती पर। जी हाँ।
क्यों आगे तो बोलिए, परियों को देख के आपको शॉकिंग नहीं हुआ? सबकी सब मौजूद हो गई। लेकिन परिवार जो है वो मैं भाग जाता हूँ, फिर मुझे पता नहीं है तो वो लोग पीछे से आते हैं, देखते हैं ये लोग ये विमान फिर से शरारत कर गया वैसे। चलो थैंक यू। कि मतलब काफ़ी सभी परेशान है, विमान भी मतलब काफ़ी परेशान है, हाथ अपना पटक रहे, तोड़ रहे, क्या कुछ चल रहा है ये सब? दरअसल विवान जो है उसके हाथ में तिम्नासा ने एक ऐसा फल खिला दिया है उसके, जिसके कारण उसका जो हाथ है वो किसी भी चीज़ को छूता है तो वो पत्थर का बन जाता है। तो विवान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिसे भी वो छूता है वो पत्थर बन जा रहा है। मस्ती परी है, उसकी बहन है, खुशी है, कोई भी चीज़ खाने की कोशिश करता है तो वो भी पत्थर का बन जाता है। तो बालवीर बस यही असमंजस में है कि कैसे विवान की इस प्रॉब्लम को दूर करे। वो कारलोक भी जाते हैं इसका हल ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ तिम्नासा है, वो उसे परेशान करती है, वापस भेज देती है। वीरलोक में शौर्य को भी इसका हल नहीं पता, एक नई प्रॉब्लम है। तो हर तरफ से बालवीर घिर चुका है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालना है। विवान जो एक बच्चा है उसे उसकी शक्तियों से वापस उसे ठीक करना है, उसे शक्तियाँ देनी है, और साथ ही साथ बालवीर को इस सब में से अच्छाई और सच्चाई की रक्षा भी करनी है। तो कैसे ये सब बालवीर करता है वो आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं विवान काफ़ी परेशान हो रहे हैं, वो खुद को ही कोस रहे इस चीज़ के लिए, तो आप काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं, बट क्या विवान समझ पा रहे हैं जो आप समझा रहे हैं? दरअसल ऐसा है कि विवान बहुत सारी बदमाशियाँ करता है, और इससे पहले एक बच्चे की जान जाते जाते बच जाती है। बालवीर उसकी जान बचा लेता है विवान की गलतियों से। तो मैं उसे डांटता हूँ और वो कहता है मेरी शक्तियाँ ले लो, तो मैं उसकी शक्तियाँ ले लेता हूँ। जस्ट उसके बाद तिम्नासा उस पर ये षड्यंत्र खेलती है, तो हम उसे ओवरकम करने के लिए, उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। फिर विवान यही समझता है कि वो गलतियां करता है इसलिए उसकी शक्तियां चली गई, बुरी शक्तियां उसके साथ ऐसा कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती समझ रहा है, लेकिन वो एक बच्चा है, नादान है, हम ये समझते हैं, और उसे बालवीर बनने में भी बहुत देर है। तो उसे समझाना हमारी जिम्मेदारी है, तो बस वही हम कोशिश कर रहे हैं। कैसे ये सब सिचुएशन कैसे बालवीर टैकल करने वाले हैं, मतलब कैसे सोल्यूशन निकलने वाला है, क्योंकि अभी तक तो बालवीर को कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। जी, दरअसल ऐसा है कि सॉल्यूशन तो मिलता है, लेकिन फिर वो सॉल्यूशन वर्क नहीं करता है। तिम्नासा उसे सॉल्यूशन देती है, अलग अलग फल देती है कि इस फल का एंटीडोट ये है, लेकिन बालवीर वो लेकर जाता है, वो एकदम फेल हो जाता है, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो तिम्नासा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो दे रही है, लेकिन उल्टा फंसा भी रही है। तो बालवीर को इस बार ओवर स्मार्ट होकर कहीं ना कहीं तिम्नासा को ओवरकम करके 2 कदम आगे बढ़ के सोचना होगा, और वो कैसे सोचता है वो आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। ओके, लास्ट में न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। 2019 तो काफी अमेजिंग रहा, लाइक बालवीर रिटर्न काफी हिट गया है। Of course. 2020 में कितनी एक्सपेक्टेशंस है? सो 2019 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है बालवीर के लिए भी और मेरे लिए पर्सनली भी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा है ये मेरे लिए। ऑफ कोर्स बालवीर रिटर्न्स इस साल शुरू हुआ है, तो अगले साल भी ऑफ कोर्स कंटिन्यू होगा। आप सबका प्यार हमें मिलता रहेगा। इस साल टॉप 10 में जब ग्लोबली बालवीर आया है, तो हम चाहते हैं कि और भी नंबर्स में ऊपर जाए। जितने लोग इसे देखते हैं इसका और एक्सपांशन हो, वर्ल्ड में और भी लोग इससे अच्छाई और सच्चाई का मैसेज लिए, इससे मोटिवेट हो, और बस बालवीर रिटर्न्स देखते रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। लास्ट न्यू ईयर विश टू ऑल द फैंस। बालवीर यानी आप सबके प्यारे देव जोशी की तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। ओके, तो काफ़ी मतलब अपना जो गैंग यहाँ लेके खड़े हैं, शायद कुछ वो हो गया, आप लोगों को फील आ गया कि कुछ तो मुसीबत आने वाली है। जी, दरअसल जो हमारे पालनहार हैं, हमारे शौर्य हैं, उन्होंने वीरलोक से हमें कहा है कि तिम्नासा कोई नई चाल रच रही है। साथ ही साथ मेरी जो माँ है बालपरी, वो भी कालपरी बनकर तिम्नासा के साथ जुड़ गई है। तो हम टेंशन में हैं कि कहीं विवान को प्रॉब्लम ना हो। ये बच्चे जो कहीं पे फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं है, तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, कहीं पर वो सुरक्षित रहे। तो हम परियों को और मुझे बालवीर को इसी चिंता है कि विवान जो मेरा उत्तराधिकारी है वो सुरक्षित रहे, और साथ ही साथ इन सब बच्चों की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तिम्नासा को रोकने के लिए हम बस यहाँ से निकलते हैं। कैसे, क्यों रोकते हैं? फिर एक फैक्ट्री के बाहर जाते हैं। फैक्ट्री में तिम्नासा ने एक जहर फैलाया है, जो उसका स्पेशल कारलोक का कोई जहर है, जो आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि वो कैसे बनाती है, और फिर उससे लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। उसका प्लान है कि जितने भी धरती पर धरतीवासी हैं वो काललोक वासी बन जाएंगे, और धरती पूरी काललोक बन जाएगी, और काललोक के वासी बन जाएंगे। तो काललोक के वासियों के जो पावर्स होती है वो धरती लोक के आम इंसान के पास होगी, और फिर वो तबाही मचाएगा, और वीर लोक वाले परेशान हो जाएंगे। वो उसका प्लान है, और बालवीर को, मेरे उत्तराधिकारी को मारना, मुझे मारना, वही उसका मेन मोटिव है। तो बस उसी के अराउंड हमारी स्टोरी घूम रही है, और ऑडियंस को आने वाले एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि पहली बार दोनों बालवीर मिलकर कहीं ना कहीं फाइट करेंगे तिम्नासा से,
और एक बालवीर मुसीबत में तो दूसरा कैसे हेल्प करता है, और दूसरा मुसीबत में फंसता है तो पहला वाला कैसे उसकी मदद करता है। यही एक पूरा सर्कल हमने बनाया है और आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने में बहुत मज़ा आएगा। कार लोग वालों ने मतलब आते ही अपना इस तरह से रंग चलाया है कि फैक्ट्री में घुसते ही उन्होंने एक नया और एक जादू इन्वेंट किया है बच्चों के लिए। जी, तो उसके लिए क्या कहेंगे, मतलब तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं कार लोग वाले। हाँ, कार लोग भी दरअसल जैसे कि हमारे स्टोरी के हिसाब से काले तारे का समय अभी अभी गया है, जिस दौरान बुरी शक्तियों की शक्ति हमेशा चरम सीमा पर होती है। ये 20 साल में एक बार आता है काला तारा, और उसी के हिसाब से काल लोक वालों की शक्तियाँ बढ़ चुकी हैं, और इसलिए उन्होंने उस टाइम पे सर्वकाल तिम्नासा ने सर्वकाल यज्ञ भी किया, जिससे उसकी शक्तियाँ उसे प्राप्त हुई। साथ ही साथ वीर लोक की जो शक्ति है, मेरी माँ जिन्होंने मुझे शक्तियाँ दी थी, वो आज काल लोक के साथ कालपरी बन गई है, तो उनकी भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि धरती पे पहले काल लोक की पावर्स नहीं चलती थी, लेकिन मेरी माँ की होने की वजह से वो भी चलने लगी है। तो कहीं ना कहीं फाइट बिटवीन द गुड एंड इविल एट द सेम लेवल, ऐसा नहीं है कि कोई वीक है कोई स्ट्रांग है, दोनों सेम लेवल पर है, और कैसे दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और एंड में जीतता कौन है, ये तो आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो आगे आगे व्यूअर्स के लिए कितना इंटरेस्टिंग होगा जब आगे आके आप और कार लोग वालों के बीच में टशन दिखने। सो काल लोक वाले हैं वो जैसे भयमार है, जबदाली है, जबदाली भी पहली बार आ रहा है धरती पर, साथ ही साथ तौबा तौबा है, तिम्नासा है, ये सब अलग अलग पावर्स अपनी अपनी डेवलप करते हैं। साथ ही साथ भयमार जो है वो भी फाइट करता है मेरे साथ, उनका भी एक षड्यंत्र है, बालवीर को अलग जगह पे उलझा के रखते हैं ताकि यहाँ पे कुछ पता ना चले। तो काल लोक वाले ज़्यादा शातिर हो गए, ज़्यादा चालक हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि दूसरा बालवीर भी आ गया है, और कहीं ना कहीं उनका भी ये प्लान है, जैसे बालपरी को कालपरी बनाया है, वैसे ही बालवीर को हम कालवीर भी बना सकते हैं। तो बालवीर भी बुरा बन सकता है, मेरा उत्तराधिकारी भी बुरा बन सकता है, तो क्या वो बुरा बनेगा, हम उसे रोकेंगे कैसे, ये आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने में बहुत मज़ा आएगा, और बहुत मज़ा आने वाला है। हमें शूट करने में तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो देखिएगा ज़रूर आप बालवीर रिटर्न्स ओनली ऑन सोनी सब एट 8। थैंक यू। तो मौका है, लेकिन दिवाली में भी एक अलग सी टेंशन आ गई है बच्चों को लेकर, और विवान भी गायब है, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल यहाँ पर भारत नगर में जो बच्चे हैं वो थोड़ी मस्ती ज़्यादा करते हैं, और ऑफ कोर्स ये हमारा मैसेज भी है कई सारे बच्चों के लिए जो दिवाली में गलत मस्ती करते हैं, जो पटाखों का इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, पटाखों से दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। तो यहाँ पर गोपो और सुतली है जो विवान की टीम मेंबर्स हैं, वो चिंटू चिंटी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर पटाखे फोड़ना चाहते हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं कि गलत क्या है, हम तो उन्हें जादू से बचा लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें कोई बचा नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ कि प्लीज़ अपने पटाखों का प्लीज़ यूज़ मत करें, और करें तो किसी को नुकसान ना हो ऐसे करें। ओके, सो विवान भी गायब है, कहाँ मतलब चले गए हैं, और मतलब बच्चों को किडनैपर्स भी कहाँ से आ गए? विवान जो है वो दरअसल हाँ, एक से वापस पूछ लूँ। ओके, सो विवान गायब है, जहाँ हमने देखा जैसे गिर पड़े पुलिस जो ऑफिसर है वो आके बोलते हैं कि बच्चों के लिए खतरा है, किडनैपर्स आ गए हैं, उसी में विवान भी गायब है। तो हम विवान की परम परीक्षा लेना चाहते हैं। तो शौर्य ने हमें कहा है कि विवान की परम परीक्षा होगी, उसी के बाद हम पता लगा पाएंगे कि वो बालवीर बनने के लायक है या नहीं। तो बस उसी के लिए हम विवान की परम परीक्षा लेना चाहते हैं। एक परीक्षा हो जाती है जिसमें वो फेल हो जाता है, लेकिन फिर ढूंढते हैं हम उसे कि वो दूसरी परीक्षा लेना चाहते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं कि वो मिल नहीं रहा है। हम ढूंढते हैं कहाँ चला गया, और फिर हम बाहर जाते हैं, उसके दोस्तों से बोलते हैं, तो दोस्तें मस्ती मजाक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन चल रहा है कि विवान कहाँ गया है। साथ ही साथ जो भयमार और तिम्नासा है वो भी विवान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, और हम जो है वो भी विवान को ढूंढ रहे हैं। बालपरी भी मुसीबत में है, परिया भी मुसीबत में है। तो एक तरह से सर्कुलर है पूरे बालवीर के लिए कि कैसे वो परियों को बचाएगा, भयमार तिम्नासा से विवान को बचाएगा, और विवान को ढूंढेगा कहाँ पर। तो एक पूरी तरह से बहुत ही क्रिस्प स्टोरी है, बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न के साथ स्टोरी बनाई गई है, बहुत मज़ा आने वाला है ऑडियंस को। ओके, लास्टली दिवाली आने वाली है, तो देव से जानना चाहेंगे कि किस तरह वो इस बार की दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस बार दिवाली में तो सेट पर ही होंगे मोस्ट ऑफली। बुला रहे शॉर्ट क्लिप बुला रहे दिवाली विश दीजिए। अच्छा चलो, तो इस बार दिवाली पर तो सेट पर ही होंगे, तो सेट पर ही सबके साथ दिवाली मनेगी। मोस्ट ऑफली नाइट शूट होगा हमारा, लेकिन मज़ा आने वाला है। एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो फैमिली के साथ घूमने जाएंगे और बस एंजॉय करेंगे। और दिवाली की सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं आप सभी को, मेरी तरफ से, बालवीर रिटर्न्स की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड कीप वॉचिंग बालवीर रिटर्न्स।
थैंक यू एंड रोली। पहले तो जानना चाहेंगे आज बालवीर कोई अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं, क्या है ये अंदाज, वो पहले जानना चाहेंगे। हमारा जो शो है वो बहुत ही अलग तरह का है और हम हर एक एपिसोड में, हर एक सीन में एक नया ट्विस्ट डालते हैं। तो इस बार बालवीर जो है वो अलग गेटअप में है, एक रिपोर्टर के गेटअप में है, साथ ही साथ मस्ती परी है, कैमरामैन के गेटअप में है। तो हम सुतली के घर पे जाते हैं, बहुत मज़ा करते हैं और उसे गेम खिलाते हैं, लेकिन क्यों, कैसे और इस सब का विवान से क्या रिलेशन है वो आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा। बट सडन ये मतलब बालवीर का गेटअप एज अ रिपोर्टर ये क्यों हुआ है? दरअसल विवान जो है हम उसकी परीक्षा ले रहे हैं। शौर्य ने हमें कहा है कि वो बालवीर बनने के लायक नहीं है, लेकिन हमें उसकी परीक्षा तो लेनी होगी। अगर वो परीक्षा में पास होता है तो हम उसे बालवीर बनाएंगे। तो बस हम भी उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन विवान जो है वो कहीं ना कहीं हमें भी ओवरटेक करता है और वो चाहता है कि हम वो करें जो वो चाहता है। तो हम उसे मनाने के लिए वो करता है जो वो चाहता है। तो बहुत ही एक क्रिस्प है, बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न है, बोलने में भी उतना है। तो हमारे लिए भी मज़ेदार ट्रैक है, विवान के लिए भी, हम सब के लिए, और अलग अलग रोल्स प्ले करने को मिल रहा है। तो बहुत मज़ा आ रहा है और आगे भी देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। 5000 का क्या सीन है? जैसे हमने देखा कि 5000 की बात हो रही थी, वहीं विवान भी उसके साथ जुड़े हुए, किस तरह से जुड़े हुए वो जानना चाहिए। ये हमारे दिवाली ट्रैक का इनिशिएशन है कि कैसे दिवाली कोई भी नॉर्मल सोसाइटी और नॉर्मल परिवार में शुरू होती है। तो कपड़े लेने के लिए या फिर गिफ्ट्स लेने के लिए या फिर लाइटिंग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम वही उसी से रिलेटेड एक विवान जो है ये वाउचर सुतली तक पहुंचाना चाहता है और वो खुद नहीं पहुंचाना चाहता, हमें कहता है। तो हम भी फिर गेटअप बदल के जाते हैं कि उन्हें पता ना चले कि मैं ही उनकी सोसाइटी में रहता हूँ। तो बस उसी तरह का अलग गेटअप है और वो पैसों का क्या है, एनवेलप का क्या है, विवान ये ऐसा क्यों चाहता है, वो तो आपको ट्रैक में देखने को मिलेगा। ओके, लास्ट ही जानना चाहेंगे रिपोर्टर बन के कितना मज़ा आ रहा है? ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि गुजराती रिपोर्टर है तो हम गुजराती टच भी ऐड किया और मैं सच में गुजराती हूँ तो इजी पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश, हिंदी गुजराती जो मिक्स हो जाता है तो थोड़ा वियर्ड भी लगता है, लेकिन मज़ा आ रहा है और ये कैरेक्टर प्ले करते तो और मज़ा आ रहा है। एंड बस वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी वो तो आप ही सोच लीजिए, ये आपके लिए भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप देखते रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ट्विस्ट भी बहुत आएंगे। तो ये विवान में भेष बदलने का रीज़न क्या है, थोड़ा बताएं। वो विवान का रूप धारण करके जब बालवीर वीर लोग लेकर जाना चाहता है विवान को, उसे वो पता है बालवीर है वो विवान, तो उसे बालवीर बनाने के लिए वीर लोग तो लेकर जाना पड़ेगा ना। तो बाकी सब अगर विवान उधर होगा तो धरती लोग भी कोई नहीं होगा ना, तो सबको टेंशन, अरे विवान का गया, इतनी देर से दिखाई क्यों नहीं दिया, मम्मी भी टेंशन लेंगी, सब लोग। तो दुबा मेरा रूप धारण करके रहेगा। बट कहीं ना कहीं बालवीर है विवान को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम देख रहे हैं कि बालवीर काफ़ी छोटे बालवीर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, सो कितना प्रोटेक्शन मिल रही है बालवीर? प्रोटेक्शन तो अभी जितना है उतना आप देखते जाइए, वो ज़्यादातर VFX है, तो आपको मज़ा भी आएगा बहुत। तो विवान कैसे ये सब सिचुएशन टैकल, बिकॉज आई थिंक विवान को तब तक पता नहीं है कि वो छोटे बालवीर हैं। हाँ, तो जब पता चलेगा तो विवान के एक्सप्रेशंस क्या होंगे ये देखने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखते रहिए हमारे शो और एंजॉय करते रहिए। लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे, इतना प्यार दे रहे हैं आपको? मेरे फैंस थैंक यू सो मच, इतना प्यार दे रहे हो। और मैं थैंक्स कहूँगा मेरे डायरेक्टर सर, वो और लाइट्समैन, कैमरामैन,